जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। कैसा लगेगा आपको जब एक ही परिसर में नमाज भी पढ़ी जाए, जुमे की नमाज पढ़ी जाए और उसी परिसर में साथ साथ माँ सरस्वती की पूजा अर्चना भी हो। एक ही परिसर की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग नहीं। और ऐसा होगा कल जुमे के दिन मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद काफी पुराना है, वहां पर उसी परिसर में कल जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी साथ साथ, और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना भी करी जाएगी। असल में होगा क्यों ऐसा, आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भोजशाला विवाद बहुत पुराना है, कई दशकों पुराना विवाद है। क्योंकि मुसलमानों की मान्यता है कि ये कमाल मौला मस्जिद है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की मान्यता है कि ये सरस्वती का मंदिर है। और एएसआई ने भी इसके सर्वे किए और उसी के अंतर्गत ये परिसर आता है, और भोजशाला को एएसआई ने संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है। और चूंकि अभी ये जजमेंट ये तय नहीं हो पाया कि दरअसल ये मस्जिद है या मंदिर, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए एक व्यवस्था दे रखी है कि जब तक ये तय ना हो जाए कि ये मंदिर है या मस्जिद, तब तक मुसलमान इसमें नमाज पढ़ेंगे जुमे के दिन। जुमे का दिन उनको दे दिया गया है, और मंगलवार का दिन हिंदू पक्ष को दे दिया गया है कि हिंदू पक्ष चूंकि इसको सरस्वती मंदिर मानता है, वो भी मंगलवार के दिन इसमें पूजा कर सकता है। और बसंत पंचमी के दिन, ये 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, और तब से ऐसा चला आ रहा है कि हिंदू मंगलवार के दिन पूजा करते हैं और मुसलमान जुमे के दिन जुमे की नमाज अदा करते हैं। चूंकि इस बार 23 जनवरी को जो जुमा पड़ रहा है वो बसंत पंचमी उस जुमे के दिन है। अब ये तो रोड़ा हो गया कि कोई जुमे का दिन तो मुसलमान पक्ष को दिया गया है, मुसलमान उसमें नमाज पढ़ेगा। अब बसंत पंचमी की भी क्योंकि व्यवस्था दे रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो पूजा भी होनी है, तो इसको लेकर ये मामला सेंसिटिव बना, विवादित बना, और हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी और ये कहा कि इस बार जुमे की नमाज को स्थगित करा जाए और हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सभी पक्षों को सुना गया, हिंदू पक्ष को भी सुना गया, मुस्लिम पक्ष को भी सुना गया, और राज्य सरकार को भी सुना गया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक सुझाव दिया कि जुमे की नमाज भी हो सकती है और सरस्वती की पूजा भी हो सकती है। क्योंकि सरस्वती की पूजा दिन भर होती रहेगी, और जुमा क्योंकि एक निश्चित समय जुमा होता है, उसके लिए दोपहर का समय होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जुमे की नमाज का समय जो रखा गया है वो 1 बजे से 3 बजे के बीच जुमे की नमाज का समय रखा गया है। तो अब चूंकि ये जो सुझाव राज्य सरकार ने दिया और मुस्लिम पक्ष भी मौजूद था, राज्य सरकार भी मौजूद थी और हिंदू पक्ष भी मौजूद था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव को माना और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी। और यही कल के लिए जुमे के दिन का जो निर्णय दिया है कि दिन भर यानी कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक माँ सरस्वती की पूजा हिंदू समाज करेगा, और 1 बजे से 3 बजे के बीच मुस्लिम पक्ष मुसलमान जुमे की नमाज अदा करेंगे। अब एक ही परिसर में कल जुमे के दिन भोजशाला में जुमे की नमाज भी होगी और दूसरी साइड माँ सरस्वती की पूजा भी होगी। अब आप लोगों का इस पर क्या सोचना है, क्या आपके मन में चल रहा है और इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? भोजशाला विवाद लंबा विवाद है, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता मंदिर है या मस्जिद है, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है दोनों पक्षों को जुमे के दिन नमाज और मंगलवार के दिन हिंदुओं को माँ सरस्वती की पूजा। अब कल के लिए जो निर्णय हुआ, जो व्यवस्था राज्य सरकार को सौंपी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा दोनों पक्षों से, क्योंकि आप दोनों ही पक्ष आस्थावान हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, और आस्थावान लोगों को एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए, पूजा पद्धति का सम्मान करना चाहिए। वो किसी न किसी रूप में
उसी ईश्वर अल्लाह भगवान की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आस्थावान लोग उसी ईश्वर अल्लाह की पूजा करते हैं। तो एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए कल का जो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा है। आप भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिए।